विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आज एक हम लोगों ने प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1882 में जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉक ने 24 मार्च को ही इस बैक्टीरिया की खोज की घोषणा की थी। उसके बाद उन्होंने कॉक्स फिनोमेना किया और उसी के बाद से इसके पहले तक टीबी जो है दैवीय रोग माना जाता था, ये किसी पूर्व जन्मों का पाप माना जाता था। और 1882 के बाद से वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई ऐसा पारिवारिक या कोई हमारे किसी पाप पुण्य का फल नहीं है। फिर इसके बाद इसकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई और धीरे धीरे चलते चलते जब 1897 में एक्सरे की खोज की गई तो इसके इलाज में एक आमूल परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद 1937 के आसपास जब इसकी पहली स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन की स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा की खोज की गई, तब इसके उपचार में और भी परिवर्तन आया। और 1970 की दशक में जब हमारी रिफेम्पिसिन की खोज की गई तब इसके इलाज में आमूल परिवर्तन हुआ। इसके पहले तक इसका उपचार जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर किया जाता था और सेनेटोरियम पद्धति से किया जाता था। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कहा जाए तो यह एक संक्रामक रोग है जो आपस में एक दूसरे की बात करने से एरोसाल से एक दूसरे में फैलती है और उसके बाद जो है यह शरीर के विभिन्न अंगों के सभी अंगों में को ये प्रभावित करती है। 80% ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है और लगभग 20% ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, यानी जो फेफड़े के अलावा अन्य अंगों को प्रभावित करती है। ट्यूबरक्लोसिस के अगर लक्षणों की हम लोग बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस में प्रमुख रूप से खांसी होती है। 2 सप्ताह से अधिक की खांसी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ये हमारा गोल्डन वर्ड है कि किसी को भी अगर 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है तो अपनी टीबी की जांच अवश्य करावें। इसके साथ भूख ना लगना, वजन का घटना, रात में पसीना होना, और अगर हमारी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है तो जिस अंग की होती है उस अंग से संबंधित होती है। जैसे अगर मस्तिष्क में होता है तो चक्कर आना, झटके आना, सर दर्द करना, मेनिंजाइटिस के लक्षण होते हैं। अगर आँख में होती है तो आँख के टीबी में अल्टरनेट डायरिया होता है, पेट दर्द होता है, पेट में होती है। अगर गुर्दे में होती है, इसी तरह से जिस अंग को प्रभावित करती है उस तरह की ट्यूबरक्लोसिस होती है। इसका सामान्यतः इलाज जो होता है वह लगभग हमारा 6 माह से लेकर के 8 माह तक किया जाता है।